गया था, वहाँ से रेफर किया। मैंने अपने भाई को, अपने भाभी को, अपने चाचा को, भाई को क्या देखा था जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ से हालात में आपके हालत बहुत खराब थी। मैंने कहा मुझे प्राइवेट रिफर कर दो, मैं इलाज करा लूंगा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, छोटी चोट लगी है, इसको सिटी स्कैन करवा लेना, उसके बाद ठीक हो जाएगा। जब वहाँ से उन्होंने रिफर कर दिया, मैं प्राइवेट मांगा, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद रास्ते में ले गए, जब खत्म हो गए तो मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब रही खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे पहले पता था कि मर जाएंगे। जब एम्बुलेंस को कैसे पता थी उसे कि मर जाएंगे, उनको कैसे पता थी? वो एम्बुलेंस जहाँ से उठाया गया सोनपुर में उसको भेजना चाहिए प्रतापगढ़, उसको लालगंज भेज दिया गया उतनी दूर। वहाँ से नजदीक प्रतापगढ़ है, लालगंज आप जोड़िए कितनी दूरी है वहाँ की। दिया गया ठीक वहाँ पे जो रास्ता में हमसे पूछा गया कि मुझे पता है कि तुम्हारा भाई मर जाएगा, कैसे डॉक्टर को पता है? एम्बुलेंस वाला 27 तारीख को बयान भी किया है। 27 तारीख को आपका भाई संदिग्ध हालत में मिलता है। आज जो है 29 तारीख है, अभी तक डेड जो है दफनाया नहीं गया है या उसकी जो अंतिम क्रिया है वो अभी तक की नहीं गई। क्या वजह है अभी तक? अभी वजह है कि जो जिसने हत्या कराया है उसकी गिरफ्तारी मुकदमा हो उसके ऊपर। क्या चाहते हैं? और मेरा भाई बयान भी किया है, बयान भी किया है कि भैया जो मैं स्कूटी में जाया था पटेल के, रीता पटेल के 5 लोग ने मारा, ये करके मेरे दोनों पुरानी के बीच नहीं मर गया हो। ये बयान जो दिया था उसने किसके सामने दिया? मेरे पत्नी थी, मैं था। अच्छा हाँ ये था। क्या बोला था भाई ने? बोला था कि जिस स्टूडियो में पटेल के रीता पटेल के पास गया था उसी ने बर्बाद 5 लोगों ने। ये कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी किया गया? नहीं, वहाँ मोबाइल लिए तो वो रख दिए थे, वो डॉक्टर साहब रख लिए थे। कहने लोगों ने कहा डॉक्टर ने पकड़ लो हाथ, हम दोनों लोगों को हाथ पकड़ा दिया कि छुट्टी कराया है ना, तुम लोग पकड़ लो, वीडियो मत बनाओ। कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर ने कहा मुझे पता है तेरा भाई मर जाएगा। ऑक्सीजन उसमें भी नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं दिए थे उसको। आपको क्या लगता है? करण की भाभी, बड़ी भाभी है क्या? करण की बड़ी भाभी। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था, वो एक्सीडेंट हुआ था और मैं फोन की थी, हम दोनों एक्सीडेंट हुआ था। ये तो कह रहे हैं कि मारा गया था। जब हमने फोन किया, जो फोन उठाया उसने बोला अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसने बोला था कि एक्सीडेंट हुआ, चिंता मत करो। करण ने लास्ट में आपको कुछ बोल के गया, क्या बोला? उसने बोला कि भाभी मुझे मार दिया, भाभी मुझे मार दिया, इतना मुझसे बोला और मेरे कोला में सो गया वो एकदम से। स्टूडियो में बताया रीता पटेल दाब कर बताया भाभी 5 लोग इतने दाब के बता रहा था कि रीता पटेल ने मरवा दी। वो रीता बता रहा था, मुझे समझ में आ रहा था रीता, मैं इसके नाम नहीं जानती, घर वालों से नाम पूछा तो बोल रहे थे मारने आए थे, लेकिन उसने मरवाया मेरे देवर को। कितने साल के थे आपके भाई? हमारे भाई थे 32 साल के। 32 साल के थे। और जो रीता पटेल स्टूडियो चलाती है, देवरानी जेठानी के नाम से स्टूडियो चलाती है, भूबिया में घर है, वही इसका धंधा है, वही काम कराती है, सिंगरों को मारती है, हत्या करवाती है, उसका यही काम है। क्योंकि वो मेरे कोरा में सो गया, बता के चले गए, बताते बोला कि भाभी मुझे मार दिया गया, भाभी और कुछ नहीं बात। चोट आपके भाई के? मैं उसको फेसबुक पे शाम के देखा था, इसी लड़का उसी तरफ से चोट इसी तरह भी मार रहे थे, पूरी चोट इसके इसी तरह थी, इसी तरह समझ नहीं पाया। शाम को मैं देख रहा था कि लड़कों उसने कहा कि मार रहे थे, मैंने उसको उड़ा दिया, मैं कोई होगा कोई, लेकिन जब कपड़ा वहाँ देखा तो इसी तरह गिरा था, इसी पूरी चोटें थी। मैं वहाँ दरोगा भी बताया कि इसकी चोट इसी पूरे थे, मारे हुआ वही चोट है, पूरी चोट लगी है। मैंने पीछे से पलट कर देखा अपने देवर को, वही चोट लगी है। उनके ऊपर मुकदमा वो बार मुझसे बात किया, भाभी मुझे मार दिया। चलिए बाद में भी बात करेंगे क्योंकि इसमें डेड बॉडी जो है जाने वाली है अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ पे देखिए तमाम घर के परिवार के लोग यहाँ पे दिखाइए, चिल्ला रोते हुए लोगों को दिखाइए। आइए आगे आइए। ये देखिए परिवार के वो सारे सदस्य हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और जो है डेड